प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में आशा करता हूँ परमेश्वर में आप आनंदित होंगे और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे होंगे। आज के दिन का वचन, आज के दिन की वाणी आपके मध्य में रखना चाहता हूँ। 41वां अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक उसके 30वें वाक्य में, उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और आकाश से देश का नाश होगा। यहाँ पर पवित्र आत्मा दिया हुआ शब्द है 7 वर्ष अकाल के। मेरे सुनने वाले परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दासों, इन बातों को, इस वचन को प्रार्थना में रखना हमें बहुत आवश्यक है। बहुत सारे विषयों को, बहुत सारी बातों को ये देशों के ऊपर, राज्यों के ऊपर होने जा रहा है, उन सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस 2025 में हम बहुत सारी बातों को देखेंगे। कुछ बातों को परमेश्वर शीघ्र ही नहीं बल्कि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार अपने लोगों के मध्य में अपने अद्भुत कार्य प्रकट करने के लिए, और उन लोगों को जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, उन्हें परमेश्वर अपनी ओर, अपने सामर्थ्य की ओर, अपने वचन की ओर ले आने के लिए परमेश्वर अपने अद्भुत कार्यों को प्रकट करते हैं। और ये परमेश्वर के नियंत्रण में होता है और ये वाणी परमेश्वर के हाथों में होती है, लेकिन अवश्य वो वाणी पूरी होती है। और ये आरंभ उत्पत्ति के अध्याय से लेकर रेवलेशन तक अगर हम जाएंगे तो परमेश्वर हर एक बातों को, अपनी हर एक वाणी को समय समय पर अवश्य पूरा होते हुए हम नजर पाएंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? उत्पत्ति की पुस्तक 41वें अध्याय में फिरौन एक स्वप्न को देख रहा है और उस स्वप्न को उसने देख लिया, लेकिन उसको समझने की अर्थ, उसको व्याख्या करने की अर्थ उसके अंदर नहीं है। उसने ज्योतिषियों को बुलाया और समझने वालों को कि वो उन्हें समझाए किस तरह कि ये स्वप्न है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका भेद क्या होगा। आखिरकार जब उस स्वप्न का कोई भी अर्थ नहीं दे पाता तो वहाँ पर एक यूसुफ के द्वारा बचाया हुआ एक व्यक्ति है, वो है पिलाने हारा। राजा के जस्ट साथ में, पास में खड़ा रहने वाला एक व्यक्ति है पिलाने वाला। जैसे यूसुफ ने स्वप्न जब उसे आया तो यूसुफ ने उसी स्वप्न का अर्थ उसे बचाया था। कहीं ना कहीं परमेश्वर किसी एक व्यक्ति को अपने लोगों के लिए अवश्य खड़ा करता है ताकि परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में और उसके द्वारा अन्य लोग भी छुड़ाए जा सकें और परमेश्वर का अद्भुत कार्य प्रकट हो। 2025 हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह यूसुफ जैसे व्यक्तियों को उठाता है, किस तरह यूसुफ जैसे चरित्र वाले लोगों को, जिन्हें लोग नहीं जानते, जिन्हें लोग नहीं पहचानते। हो सकता है वो आज का दिन बहुत दुखी अवस्था में होंगे, वो बहुत ही टेम्पटेशन से गुजर रहे होंगे, वो बहुत ही दुख और तकलीफ से गुजर रहे होंगे, वो बंदीगृह की अवस्था के जैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर ने एक स्वप्न उन्हें दिया था। परमेश्वर ने एक स्वप्न यूसुफ को दिया था। वो स्वप्न का कार्य, वो स्वप्न की योजना, वो सेवकाई है, परमेश्वर अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। अवश्य जिसने तुम्हारे अंदर एक अच्छे काम को प्रकट किया है, वो उस दिन तक तुम्हारे इस जीवन अवस्था के खत्म होने से पहले वो उस कार्य को अवश्य पूरा करेगा। और यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि उस पिलाने हारे के कहे अनुसार राजा ने यूसुफ को बंदीगृह से बाहर बुलाया। आमीन। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि बंदीगृह की अवस्था में पड़े हुए हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन को घुटन भरी परिस्थितियों में गुजार रहे हैं, कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा, आगे बंदीगृह के जैसा वो अपने आप को पा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में फिरौन ने जैसे यूसुफ को बुलाया, उसी तरह इन दिनों परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आने जा रहा है। परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपको उस अवस्था में से बाहर ले आएंगे और परमेश्वर का अद्भुत कार्य आप अपने जीवन में देखेंगे। वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि राजा फिरौन ने देखा हुआ स्वप्न यूसुफ परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका व्याख्या करते हैं, और इस सारे व्याख्या के कारण, उस स्वप्न की व्याख्या करने के कारण यूसुफ
को फिरौन राजा के द्वारा वहाँ पर मिस्र देश का एक अधिकारी बनता है। ये मेरे प्रियो, एक अकाल होगा, अवश्य होगा। परमेश्वर की आत्मा कह रही है, लेकिन उस अकाल के मध्य में परमेश्वर उससे पहले कोई यूसुफ को उठा रहा है। परमेश्वर यूसुफ को उठा रहा है। और इस तरह हम पाते हैं कि परमेश्वर यूसुफ को सिंहासन पे बैठाता है। हे मेरे प्रियो, सिंहासन पर बैठने का समय परमेश्वर आपके लिए नियुक्त करने जा रहा है। और इतना ही नहीं, आप अन्य लोगों को जिस प्रकार यूसुफ के पास कनान से लोग आए, उसी तरह लोग आपके पास आएंगे यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर का आदर करें आप अपने जीवन में नहीं, बल्कि औरों के जीवन में भी आपके द्वारा परमेश्वर अपने नाम की महिमा को प्रकट करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, मेरे जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तेरा दिया हुआ वाणी के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरे लोगों को मैं आशीष करता हूँ परमेश्वर, जैसे यूसुफ को तूने उठाया परमेश्वर, और उसने परमेश्वर अन्य लोगों तक हालेलुया परमेश्वर, जो आपने योजना आपने ठहराया था वो तेरा पूरा हुआ परमेश्वर पिता। उसी तरह परमेश्वर पिता अधिकारी के रूप में परमेश्वर पिता, मंत्री के रूप में परमेश्वर पिता है, सारी आशीषें परमेश्वर पिता के साथ आप यूसुफ जैसे व्यक्ति को उठा रहे हैं परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। अकाल की परिस्थिति में परमेश्वर पिता हालेलुया तूने हमें संभाला है परमेश्वर, हम विश्वास करते परमेश्वर पिता हालेलुया। तूने परमेश्वर अपने लोगों को कोई कमी नहीं आने दिया परमेश्वर पिता। जब परमेश्वर पिता देशों में, राज्यों में परमेश्वर पिता, हाँ जब परमेश्वर पिता हालेलुया ऐसी बाधाएं आई है परमेश्वर पिता, आपने हमें संभाले रखा है परमेश्वर पिता। मेरे सुनने वाले परमेश्वर पिता हर एक को तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर पिता। तेरा हाथ का अद्भुत कार्य हम हमारे जीवन में देखेंगे, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम में हर एक को मैं आशीष करता हूँ। प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। आमीन।